ओशो का ये विचार केवल एक अंधा व्यक्ति ही आसानी से परिभाषित कर सकता है कि प्रकाश क्या है। हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि सच्चे अनुभव को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन होता है। ओशो के अनुसार जिन लोगों ने कोई चीज़ स्वयं महसूस की है उन्हें उसे शब्दों में परिभाषित करना मुश्किल होता है, जबकि जिन्होंने कभी उस अनुभव का वास्तविक स्वाद नहीं चखा वे उसे आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। नंबर 1, अनुभव और परिभाषा के बीच का अंतर। ओशो के अनुसार किसी भी चीज़ का वास्तविक अनुभव ही उसका असली सत्य है। परिभाषा एक शब्द मात्र है, जबकि अनुभव वह है जिसे महसूस किया जा सकता है। जैसे एक अंधा व्यक्ति प्रकाश के बारे में जो कुछ भी बताएगा वह केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित होगा। वास्तव में उसने कभी प्रकाश को महसूस ही नहीं किया है। इसी तरह अनुभवहीन व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में बहुत सारी बातें तो कर सकता है, लेकिन वे सत्य से दूर होती हैं। नंबर 2, ज्ञान और अज्ञान के बीच अंतर। ओशो बताते हैं कि सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, जबकि अज्ञान केवल पुस्तकीय या सुनी सुनाई बातों से होता है। जब हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं तो वह हमारे भीतर गहरे उतर जाती है और उसका ज्ञान हमें मौन कर देता है। इसके विपरीत जिनके पास अनुभव नहीं है वे अक्सर शब्दों का प्रयोग करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। नंबर 3, शब्दों की सीमा। ओशो कहते हैं कि शब्द केवल एक माध्यम है, लेकिन वे अनुभव को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे अंधा व्यक्ति प्रकाश का वर्णन करने में अक्षम होता है, उसी तरह जो लोग किसी चीज़ का अनुभव नहीं कर पाए हैं वे उसकी सच्चाई को नहीं समझ सकते। शब्दों के माध्यम से किसी चीज़ का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 4, मौन का महत्व। ओशो के विचारों में सच्चा अनुभव मौन में निहित है। जब हम किसी चीज़ का गहरा अनुभव करते हैं तो उसके बारे में बात करना या परिभाषित करना मुश्किल हो जाता है। महान अनुभव मौन को जन्म देते हैं क्योंकि वे बहुत गहरे होते हैं और शब्द उनके लिए पर्याप्त नहीं होते। ये मौन ही सच्चे अनुभव का प्रतीक है। नंबर 5, बौद्धिकता और वास्तविकता के बीच फासला। ओशो के अनुसार जो लोग केवल बौद्धिक स्तर पर किसी चीज़ को समझते हैं वे उसे वास्तविकता से जोड़ने में असमर्थ होते हैं। बौद्धिकता केवल विचारों का खेल है, जबकि वास्तविकता का अनुभव हमें भीतर से बदलता है। एक अंधा व्यक्ति केवल बौद्धिक रूप से प्रकाश के बारे में सोच सकता है, लेकिन उसे वास्तव में महसूस नहीं कर सकता। नंबर 6, प्रकृति को महसूस करना और शब्दों की आवश्यकता। ओशो का मानना है कि प्रकृति को महसूस करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक फूल की सुगंध या हवा का झोंका शब्दों से परे होता है, इसी तरह जो लोग किसी चीज़ का अनुभव कर चुके हैं उन्हें उसकी परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती। अनुभव अपने आप में एक संपूर्ण सत्य है और उसे शब्दों में बांधना असंभव है। नंबर 7, प्रकाश और अंधकार का उदाहरण। प्रकाश और अंधकार के उदाहरण का प्रयोग करके ओशो हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसके बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन वह सच्चाई नहीं होगी। एक अंधे व्यक्ति के लिए प्रकाश का अर्थ केवल उस सुनी सुनाई बातों पर आधारित होगा जो उसने दूसरों से सुनी है। इसी तरह जीवन में जो चीज़ें हम महसूस नहीं करते उनके बारे में हम जो कुछ भी कहें वह सिर्फ हमारे विचार होते हैं, न कि वास्तविकता। नंबर 8, ज्ञान का स्रोत। अनुभव। ओशो कहते हैं कि ज्ञान का असली स्रोत अनुभव है, न कि पुस्तकों या दूसरों के बताए गए शब्दों से। सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी खुद की यात्रा करनी पड़ती है, अनुभवों से गुजरना पड़ता है। केवल तब हम वास्तविकता को समझ सकते हैं और शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। नंबर 9, अज्ञानी का आत्मविश्वास। जो लोग किसी चीज़ का अनुभव नहीं कर चुके होते वे अक्सर उसे लेकर अधिक आत्मविश्वासी होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अनुभव नहीं होता। वे अपनी कल्पनाओं और विचारों को ही सच मान लेते हैं और उसी आधार पर परिभाषाएं गढ़ लेते हैं, लेकिन ये परिभाषाएं सच्चाई से बहुत दूर होती हैं। ओशो का ये विचार हमें सिखाता है कि वास्तविकता को केवल अनुभव किया जा सकता है, परिभाषित नहीं। केवल एक अंधा व्यक्ति ही आसानी से परिभाषित कर सकता है कि प्रकाश क्या है। का अर्थ यह है कि किसी चीज़ के वास्तविक अनुभव के बिना उसकी सच्चाई को समझना असंभव है। यह विचार हमें बताता है कि शब्दों और परिभाषाओं की बजाय हमें अपने अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए। सच्चाई शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में है, और इसी अनुभव से सच्चा ज्ञान मिलता है।